हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी विद अनु चैनल। और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी लगता है कोई टॉपिक तो आप बताइए, जिसको मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लेकर आए हैं कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अभी मैंने आपको इससे पहले जो पढ़ाया था मैंने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ाया था, और उससे पहले हमने आपको जीन पियाजे का थ्योरी बताया था। ठीक है, आप बैक जाके वीडियो देख सकते हैं, बट जीन पियाजे की में प्रॉब्लम है वीडियो में, तो मैं उसको अगेन लाऊंगी। थोड़ा सा समय लग जाए, मैं फिर से अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कोहलबर्ग सर ने क्या क्या अपनी थ्योरी में बताया था, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। आपको मैं बता देती हूँ, कोहलबर्ग सर जो थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो बात की है वो मोरालिटी पे बात की है, नैतिक पे बात की है, मतलब बोला जाए तो मोरल रीजनिंग पे बात की है इन्होंने। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इन्होंने कोहलबर्ग सर ने 72 सैंपल्स दिए थे। उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिलेमा दिया कि दुविधा बताई कि किस तरह से लाइफ में डिलेमास आते हैं, लोग फेस करते हैं। इन्होंने जो सैंपल्स मोस्टली जो सैंपल्स दिए वो मैन पर दिए थे, वुमेन पे बहुत कम दिए थे, तो इस रीज़न से उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया था। उनकी एक स्टूडेंट थी कर्नल गिलिगन, जिन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया था, तो ये भी एक बात है, तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसके बाद इन्होंने जो डिलेमास के ऑप्शंस दिए थे, तो इनकी एक बहुत फेमस एक थ्योरी है या एक एग्जाम्पल है, इन्होंने एक अपनी उसमें हिंस का दिया था। हिंस एक पर्सन था जो कि एक उसने डिलेमा बताया उसका कि उसकी जो वाइफ थी, एक स्टोरी के तौर पे उन्होंने अपनी इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था कि हिंस है जिसकी वाइफ है जो कि बीमार है। ठीक है, वो जो बीमार है तो उसको डॉक्टर ने एक मेडिसिन दिया कि ये केमिस्ट से आप लेकर आइए। जब वो केमिस्ट के पास जाते हैं तो केमिस्ट कहते हैं कि ये मेडिसिन तो हमारे पास है बट हाई प्राइस में है। तो हिंस के पास इतना मनी नहीं था, उसके पास डिलेमास आया, या तो वो अपनी वाइफ को मरने दे या फिर इस मेडिसिन को चोरी कर ले, दो ही ऑप्शंस थे। तो उन्होंने अपनी वाइफ को ना मरने देने के जगह उन्होंने चोरी करना किया, और उन्हें केमिस्ट से चोरी कर लिए। तो इस चीज़ को बच्चों को दिखाया गया, और बच्चों से फिर पूछा गया, चिल्ड्रन से, कि हिंद ने जो ये किया है वो सही किया है या गलत। तो जिन बच्चों को सिर्फ हाफ स्टोरी सुनाया उन्होंने आधा डिसीजन लेके बताया, जिन्होंने पूरा देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, सही किया। तो ये इन्होंने अपनी स्टोरी में बताया था कि कैसे आप दुविधा में आ जाते हैं। ठीक है, और आपको उसमें से एक डिसीजन लेना होता है। ओके, तो अगेन मैं बताती हूँ। इसके बाद इन्होंने अपनी लेवल 3 दिए और स्टेजेस 6 दिए थे। ठीक है, लेवल 3 में इनका जो फर्स्ट लेवल था वो था प्री कन्वेंशनल लेवल, एंड सेकेंड था कन्वेंशनल लेवल, थर्ड था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इन्होंने 3 लेवल दिए और 6 स्टेजेस दी थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्री लेवल में 2 स्टेजेस थी, और कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस थी, और पोस्ट कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस थी। ठीक है, प्री कन्वेंशनल में इन्होंने जो फर्स्ट स्टेज अपनी एक्सप्लेन की थी वो ओरिएंटेशन एंड पनिशमेंट था, मतलब पुरस्कार एंड दंड की अवस्था। मतलब अगर बच्चों को आप किसी भी चीज़ के लिए पुरस्कार देते हो तो बच्चे उस तरह से मोटिवेट होते हैं। जैसे आपने मैं एग्जांपल दे देती हूँ, किसी कंपनी में अगर आप वर्क कर रहे हो, अगर किसी को भी आप प्राइज़ देते हो तो जिसको प्राइज़ मिल रहा है वो और आगे जाएगा, वो और हार्ड वर्क करेगा। और किसी को अगर आप पनिशमेंट कर रहे हो, अगर आप किसी को नहीं उठा रहे हो, आपको उसको दबा रहे हो, तो वो उसको उस तरह से डील करेगा। तो मतलब ये एक उन्होंने स्टेजेस बताया। अब मैं एग्जांपल देती हूँ बच्चों की उसमें, कि हम कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, वो आगे जाके अपने फर्स्ट या सेकंड प्राइज लेता है।
ठीक है। अब उसी जगह सेकंड पर बच्चा है, उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम नहीं लेके आ पाए तो अब तुम्हें दंड मिलेगा। ठीक है, तो ये ओरिएंटेंस एंड पनिशमेंट का इन्होंने स्टेजेस एक एक्सप्लेन किया। उसके बाद एक उन्होंने सेकंड अपना स्टेजेस बताया प्री और कन्वेंशनल स्टेज में, कि बच्चा पर्सनल रिवर्ड ओरिएंटेशन करता है, इसको म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहते हैं और इंस्ट्रूमेंटल पर्पस भी कहते हैं। मैं इन तीनों स्टेजेस में जो बस अलग अलग है, एग्जाम में किस वे में पूछ लिया जाए ये याद रखना होता है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन की, इसमें बच्चे को टिट फॉर टैट होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल मैंने उस दिन बोला था, वैसे ही टिट फॉर टैट होता है, मतलब जैसे को तैसा। अगर किसी बच्चे की किसी ने पेंसिल तोड़ दी तो सेकंड जो बच्चा है वो भी उसकी पेंसिल तोड़ के कहेगा तुमने मेरी तोड़ी ना तो मैं तुम्हारी तोड़ दूंगा। ठीक है, तो ऐसा इसे बोलते हैं टिट फॉर टैट। ये सब फर्स्ट हमारी प्री और कन्वेंशनल स्टेज में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कन्वेंशनल स्टेज की, मतलब परंपराएं की। तो परंपराओं में क्या होता है कि ये भी मैं गाइड कर देती हूँ कि परंपराएं जो होती हैं वो एडल्टसेंस में आती हैं, बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें स्टेजेस जो दी गई है वो गुड बॉय एंड गुड गर्ल की स्टेज दी गई है कि लड़कों को कैसे बिहेव करना है, लड़कियों को कैसे करना है, तो ये भी एक स्टेजेस है। उसके बाद कन्वेंशनल स्टेज में हमें पता चल जाता है कि लीगल ओरिएंटेशंस क्या हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो जो सिग्नल्स आते हैं तो उसमें हमें लिखा है कि इस समय रुकना है, इस समय चलना है, तो ये हमारे एक लॉ एंड ऑर्डर्स है जो उसको हम फॉलो करते हैं। उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आ जाता है, जिसमें मतलब पोस्ट एडोलसेंस के ऊपर की बात आ जाती है, जिसको सोशल कंस्ट्रक्ट्स और ओरिएंटेशन कहते हैं कि हमें कुछ चीजें लगती है समाज में चेंज करनी चाहिए तो हम चेंज कराते हैं, हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने